एक तरफ इलाज, दवाई और ऑक्सीजन की कमी की वजह से इंसान लाश में तब्दील होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ही तरफ इस त्रासदी में कई आदमखोर भी सक्रिय हैं, जो दवा से लेकर ऑक्सीजन तक की जमाखोरी में लगे हुए हैं और जिंदगी को मुट्ठी में किए हुए हैं, जिसने इस स्थिति को और भी ज्यादा भयावह और खौफनाक बना दिया है। अस्पताल के बिस्तरों पर इलाज और सांस की आस में तड़पते लोग, तो वहीं शमशान घाट में एक साथ जलती कई चिताएं। ये वो भयावह मंजर है जिसे देखकर इंसानियत भी सिहर उठी है। मांगने लगी है पनाह कि ये दौर वापस न लौटे। इस वक्त इंसानियत त्रासदी के उस दौर से गुजर रही है जहां जिंदा रहने के लिए सांस दर सांस लड़ना पड़ रहा है। लेकिन इस भयावह दौर में भी इंसानों के भेष में सांसों की सौदेबाजी चल रही है। सांस की चाह में टूटती जिंदगी की डोर, शहर दर शहर बैठे जिंदगी के जमा को, आपातकाल में इंसान से बने आदमखोर। जिंदगी के जमाखोर से आदमखोर बने इंसानों के झुंड ने आपदा के इस दौर में वो घिनौना चेहरा दिखाया है जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई है। ऑक्सीजन के लिए तड़पते इंसान के घर वालों से सांस का सौदा किया जा रहा है, तो वहीं दवाई और इंजेक्शन की खेप को मनचाहे दाम पर बेचा जा रहा है। मेरठ में पुलिस के हत्थे ऐसे ही आदमखोर चढ़े हैं जिन्होंने इस आपातकाल को अवसर में तब्दील कर दिया। दरअसल कोरोना के इलाज में मददगार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ। इसके साथ ही पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का पर्दाफाश, 8 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 30,000 रुपए में मिल रहा रेमडेसिविर इंजेक्शन। दरअसल पुलिस ने इन जमाखोरों को पकड़ने के लिए प्लान बनाया तो तीमारदार बनकर रेमडेसिविर इंजेक्शन का सौदा किया गया। तीमारदार बनकर जमाखोर से मिली पुलिस। निजी अस्पताल के कर्मचारी से हुआ सौदा। 30,000 रुपए में इंजेक्शन का हुआ सौदा। 3 इंजेक्शन देने को तैयार हुआ जमाखोर, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इन जमाखोरों और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों से पूछताछ चल रही है कि आखिर इनका गिरोह कहां तक फैला हुआ है। थाना जाने के सुहारती हॉस्पिटल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस के द्वारा जांच की गई, रेड की गई, तो उसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिनका नाम अंकित है और आबिद है। इनमें से एक कोविड वार्ड में कार्यरत कर्मचारी है और दूसरा व्यक्ति नॉन कोविड वार्ड में कार्यरत कर्मचारी है। इनसे पूछताछ की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रयागराज में भी पुलिस ने जिंदगी के ऐसे ही जमाखोरों को गिरफ्तार किया है जो 50,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन को बेच रहे थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन के 3 जमाखोर गिरफ्तार। विनोद कुमार, राहुल और अनुराग गिरफ्तार। 50,000 में रेमडेसिविर की करते थे कालाबाजारी। SRN अस्पताल के मेन गेट पर है मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर के हैं तीनों कर्मचारी। व्हाट्सएप चैट से हुआ कालाबाजारी का खुलासा। लखनऊ में पुलिस ने इंसानियत के ऐसे ही दुश्मन और जिंदगी के जमाखोरों को गिरेबान से खींच लिया। दरअसल रेमडेसिविर की डिमांड बढ़ते ही इस इंजेक्शन की जमाखोरी शुरू हुई और फिर औने पौने दाम पर बेचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये 4 शख्स इंसान की भेष में वो घिनौने लोग हैं जिन्होंने इस आपदा को अवसर बनाने का खेल किया और जिंदगियों को मजाक बनाने की कोशिश की। पुलिस ने इरा मेडिकल कॉलेज के पास से इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इन 4 लोगों में से 2 डॉक्टर हैं जिनके पास से 34 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं, जिनको औने पौने दाम पर बेचकर कमाई करने में ये जुटे थे। टेबल पर जो दवाओं की खेप नजर आती है वो कोरोना काल में इंसानी जिंदगी की बेहद जरूरी हो चुकी है, लेकिन इस दवा की खेप में गोदामों में भरने का खेल जारी है और उसके बाद मनमाफिक दाम पर बेचने का घिनौना काम किया जा रहा है। ऐसा ही एक शख्स चढ़ा है पुलिस के हत्थे जिसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये युवक रचित घई है जिसे नोएडा के थाना सेक्टर 20 की पुलिस ने गिरफ्तार किया और जब पुलिस ने इसके घर पर छापा मारा तो पूरी की पूरी खेप उस दवाई की मिली
जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड इस आपातकाल में हो रही है। नोएडा में पुलिस ने मारा छापा, युवक रचित घाई को किया गिरफ्तार। युवक के पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन की मिली खेप, 105 रेमडेसिविर इंजेक्शन का मिला जखीरा, लाखों रुपए और कार हुई बरामद। दरअसल पुलिस की पूछताछ में आरोपी युवक रचित घई ने बताया कि जैसे ही उसे इस दवाई का महत्व पता चला, वैसे ही दवाई से कमाई का पूरा प्लान रच दिया। मरते हुए लोगों से पैसा ऐंठने की स्कीम बना दी और फिर हजारों रुपए में बेचना शुरू कर दिया। एक बीमारी जान पर भारी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। 15 से 40 हजार में रेमडेसिविर की कालाबाजारी। चंडीगढ़ से होती थी रेमडेसिविर की सप्लाई। फिलहाल पुलिस ने इस भीषण त्रासदी में मानवता को शर्मसार करने वाले रचित घई को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस उसकी कनेक्शन को तलाशने में जुट गई है कि कहां से रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप उसे मिली और साथ ही कितने लोगों को उसने अब तक औने पौने दामों पर ये इंजेक्शन बेचा। माननीय आयुक्त महोदय तथा उच्चाधिकारियों के निर्देशन में गौतम बुद्ध नगर पुलिस को कोविड-19 से संबंधित दवाइयों की कालाबाजारी में एक अहम सफलता मिली है। दिनांक 20 अप्रैल 2021 को रचित घई नाम के एक व्यक्ति को क्राइम ब्रांच, थाना सेक्टर 20 की टीम और औषधि निरीक्षक द्वारा गिरफ्तार किया गया। यह व्यक्ति मूल रूप से दिल्ली का निवासी है और मार्च 2021 से यह नोएडा में निवास कर रहा था और रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहा था। यह दिल्ली तथा अन्य जगहों से जो है दवाइयां ला रहा था और मुख्यतः जो है यह चंडीगढ़ से दवाइयों के इसके द्वारा लाया जाना प्रकाश में आया है और दवाइयों के स्रोत के विषय में जानकारी की जा रही है। इस व्यक्ति से 105 वाइल्स रेमडेसिविर के इंजेक्शन, कुछ कैश व व्हीकल बरामद हुआ है और उक्त प्रकरण में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और आईपीसी की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। फिलहाल सैकड़ों जिंदगियों के इस जमाखोर के गिरेवा पर पुलिस का हाथ पहुंच चुका है, लेकिन इस दौर में सिर्फ अकेला रचित घई नहीं है। शहर के हर कोने पर इस तरह के घिनौने लोग बैठे हुए हैं जो इस आपात स्थिति में मौके का फायदा उठाते हैं और दवाई को कमाई का जरिया बनाने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल नहीं मिल रहे, दवाएं नहीं मिल रही और तो और सांसों के लिए जरूरी ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही। लेकिन दर्द यही खत्म नहीं होता। अब तो हालात इतने बदतर हो रहे हैं कि लोगों को कोरोना से मरने वाले अपने परिजनों की लाशें तक नहीं मिल रही। जी हां, हैरान करने वाला ये मामला कई निजी अस्पतालों से सामने आ चुका है। मौत के बाद भी मुक्ति नहीं। लाशों की बेअदबी की शर्मनाक तस्वीर है। मौत के बाद अस्पतालों की मनमानी। हाथों में पिता की तस्वीर लिए उनकी लाश का पता पूछते ये शख्स हों या फिर गांव में हाथ जोड़कर अपनी बहन की लाश मांग रही ये महिला, दोनों का दर्द करीब करीब एक ही है क्योंकि दोनों की अपनों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई है। बस फर्क है तो इतना कि एक की लाश का लावारिस में अंतिम संस्कार करा दिया जबकि दूसरे की लाश को लावारिसों की तरह फेंक दिया। कोरोना काल में जहां हर तरफ मनमानी हो रही है, अस्पतालों में मरीजों का कोई पुश्त-ए-हाल पूछने वाला नहीं है। उन अस्पतालों में कोरोना मरीजों की मौत भी आसान नहीं रह गई। पहली तस्वीर प्रयागराज की है। धूमनगंज इलाके की रहने वाले बच्ची लाल के पिता मोतीलाल की पिछले दिनों तबीयत खराब हुई। कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने और सांस लेने में तकलीफ होने के बाद मोतीलाल को
13 अप्रैल को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारे पिताजी हैं। फिर 16 को जब मैं गया तो हमारे पिताजी उस बेड पर नहीं थे, 37 नंबर पर। मैंने उनसे पूछा कि मेरे पिताजी 37 नंबर पर बेड पर थे और जिनकी उम्र 82 साल है, श्री मोतीलाल जी, वो कहाँ गए? तो उन्होंने कहा 9 नंबर पर उनको शिफ्ट कर दिया गया। मैंने फिर उनसे बोला कि 9 नंबर पर कैसे हैं मरीज़ मेरे? तो कहा कि खाना वाना उनको नाश्ता दे दिया गया है, फिर खाना वाना खा रहे हैं, ठीक है, बैठे हैं। कोविड पेशेंट की मौत के बाद गायब की लाश, 4 दिनों तक परिजनों से ऐंठते रहे रुपए और सामान। 5वें दिन परिजनों के हाथ में थमाया डेथ सर्टिफिकेट। पिता की डेड बॉडी के बारे में परिजनों को नहीं दी जानकारी। दबाव डालने पर पता चला लावारिस में किया अंतिम संस्कार। 13 अप्रैल को उन्हें बेड नंबर 37 में भर्ती कराया गया। आरोपी के 3 दिन बाद 16 अप्रैल को उन्हें दूसरी मंजिल के बेड नंबर 9 पर शिफ्ट कर दिया गया। फिर 21 अप्रैल को बच्ची लाल को पता चला कि उनके पिताजी की मौत बीते 17 अप्रैल को हो चुकी थी। परेशान होकर उन्होंने अस्पताल प्रशासन से संपर्क किया तो उन्हें डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने उन्हें जानकारी दी कि 17 अप्रैल को मोतीलाल की मौत के बाद परिवार वालों का कोई नंबर न होने की वजह से लावारिस के रूप में उनका अंतिम संस्कार करा दिया गया। फिर वहाँ से एक स्टाफ को लगा दिए। वहाँ से मैं आया, देखा कि स्टाफ जो है ऊपर से नीचे तक गए, वहाँ देखे तो अब वो निकल नहीं रहे थे। चूँकि हमारे पिताजी थे नहीं, उनका डेथ सर्टिफिकेट था, तो वो नहीं निकल रहे थे वहाँ। तो हम गए घुस के अंदर, हमने कहा क्या हुआ सर, क्या हुआ? तो कहा आपके पिताजी 17 तारीख को उनको डेथ हो गई है। वो कह रहे थे कि 17 को डेथ हो गई, तो आखिर उनका हमारे पास सूचना क्यों नहीं गई? कहा ये सर्टिफिकेट है, इसको ले लीजिए। हमने कहा 17 तारीख डेथ हो गई तो अंतिम संस्कार भी आप नहीं कर पाए? हमने कहा 17 तारीख को जो है आप सूचना कम से कम, फ़ोन नंबर नहीं था। जब से परिजनों को पता चला कि उनके पिता की मौत हो चुकी और अस्पताल वालों ने लावारिस में उनका अंतिम संस्कार भी करा दिया, पूरे परिवार का बुरा हाल है। लेकिन अस्पताल की लापरवाही का शिकार हुए बच्चीलाल अकेले नहीं है। जौनपुर की इस तस्वीर को देखिए, रोंगटे सिहर उठेंगे। कोरोना की वजह से एक मरीज की मौत सरकारी अस्पताल में हुई। उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने लाश की क्या हालत की, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। अस्पताल कर्मी लाश को बीच गांव में लावारिस फेंक कर फरार हो गए। मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के गद्दोपुर गांव का है। बगीचे के बीच में पड़ी इस लाश को ले जाने वाला कोई नहीं। अस्पताल में कोरोना की वजह से महिला की मौत हो चुकी है। अस्पताल में लाश को परिजनों के सुपुर्द करने की जगह लावारिसों की तरफ फेंकना ज्यादा बेहतर समझा और एम्बुलेंस के जरिए गांव के बीचों बीच लाश को फेंक कर फरार हो गए। हालात ये हैं कि लाश के पास एक महिला बैठे लोगों से अंतिम संस्कार की गुहार लगा रही है। अस्पताल की इस हरकत से पूरा गांव गुस्से में है। चिकित्सा अधीक्षक महाराजगंज सबको फोन किया, मैसेज भी भेजा और साथ ही साथ हमने मीडिया के साथियों को भी फ़ोन करके बताया कि अभी तक ये घटना हुई है, अभी तक कोई प्रशासनिक अमला नहीं आया और लाश कोई गांव के लोग यहाँ कोई आने को तैयार नहीं। लाश लावारिस हालत में पड़ी हुई है। हमारा कहने का मतलब है कि प्रशासन इस प्रकार की अगर कार्रवाई करती रहेगी तो अच्छा नहीं है। लाश को खाके सुपुर्द किया जाए, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। और इनके परिवार में लड़का है और एक औरत वो बैठी हुई है, उनकी हालत में 8 बजे से लाश यहाँ पर पड़ी हुई है। गांव के लोग दफन करने को तैयार नहीं है। हमारी प्रशासन से मांग है कि तत्काल कार्रवाई करके लाश को तुरंत तत्काल दफनाया जाए और नहीं तो इससे गांव में भी कोरोना सांकड़ी फैलेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला अधिकारी या डीएम एसडीएम महोदय की है। एक तरफ स्वास्थ्य सेवाएं हर पल जिंदगियों को मौत की तरफ धकेल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन मुश्किल हालातों में अस्पताल भी संवेदनहीनता की हदों को पार कर रहे हैं। मुश्किल में फंसे परिजन किसी भी हालत में अपनों के लिए जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन आखिर में उनकी लाशों के लिए अब परिजनों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये तस्वीरें पूरे समाज को शर्मिंदा करने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक तरफ अस्पताल और शमशान में जगह कम पड़ चुकी है तो वहीं हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसने सरकार को लॉकडाउन लगाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन यूपी में लगे इस वीकेंड लॉकडाउन को लेकर न आम जनता जागरूक नजर आ रही है और न ही पुलिस और प्रशासन पर कोई फर्क पड़ रहा है।
सुधरेगा। मम्मी को तो ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बैठ नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। सर कुछ मदद कर दो सर। जब तक तुम्हारे घर में एक को नहीं होगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। सर वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, उनको कोरोना से इलाज मिल रहा है, वो कोरोना से लड़ रही है, शायद जीत जाए, लेकिन वो सिस्टम से हारी जा रही सर। ये देखिए भैया, ये अभी सुबह से चौथी बॉडी निकल रही है। मौत गिद्ध बनकर निगाहें गड़ाकर बैठी है। और एक झटके में सैकड़ों लोगों की जिंदगी को लील जा रही है। कोरोना काल में लगातार इंसान लाश में तब्दील होता जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो वह यूपी में भी वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया। मौत के मंजर को देखकर सिहर उठने वालों के दिल में कितना खौफ है, इसका अंदाजा लॉकडाउन के पहले ही दिन लग गया, जब कोरोना के खिलाफ जंग को बेअसर करने वालों की फौज सड़कों पर नजर आई। महामारी ले रही इंसानों की जान। आगरा में बेखौफ दिखा इंसान। आगरा में लॉकडाउन के पहले ही थे जो तस्वीरें सामने आई, वो लोगों की बड़ी लापरवाही को उजागर करने के लिए काफी है, जहां लॉकडाउन की पूरी तरह से खिल्ली उड़ाकर रख दी गई। सड़कों से गायब दिखी पुलिस। लॉकडाउन को लागू कराने की जिम्मेदारी जिस पुलिस के कांधे पर थी, वही आगरा की सड़कों पर नजर नहीं आई। इस दौरान खुलेआम लोग घूमते नजर आए। आगरा में बिल्कुल पूरी तरह से लॉकडाउन को लेकर कोई भी सख्ती नहीं है। खाना पूर्ति के लिए चौराहों पर आपको इक्का दुक्का पुलिसकर्मी जरूर नजर आएंगे, लेकिन ना कोई रोक टोक नजर आ रही है, ना किसी से कारण पूछा जा रहा है कि आखिर आप सड़कों पर आखिर क्यों आ रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन में कई सारी शर्तों के साथ लोगों को आने जाने की छूट दी गई है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो बेवजह नज़र आ रहे हैं। कई सारे लोग हैं जिनको वाकई में कोई उनकी मजबूरी है। जैसे आप देख सकते हैं कि सिर पर रखे जो बोझ लेकर आ रहे हैं, हो सकता है कि ये रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से होते हुए अपने गांव की ओर रवाना हो रहे हैं, कि बड़ी संख्या में जो प्रवासी कामगार जो मजदूर लोग हैं वो अपने गांव अपने कस्बों की ओर पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शहर के लोग भी निकल रहे हैं, ऑटो वाले निकल रहे हैं, इससे समझा जा सकता है कि आगरा के जो तमाम बड़े जो पुलिस अधिकारी हैं वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। नोएडा में बेफिक्र दिखा इंसान, खतरे में डाल रहा अपनी जान। नोएडा में तो लॉकडाउन को मजाक बनाकर रख दिया गया, जो लॉकडाउन का ऐलान होने के बावजूद भी सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं, जहां बिना मास्क के लोगों का जमावड़ा सब्जी मंडी में देखने को मिला है, जो बताने के लिए काफी है कि नोएडा में लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन और जनता कितनी जागरूक है। लोग कितने लापरवाह हैं, यह तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे। नोएडा के इस वक्त हम फेज 2 स्थित सब्जी मंडी में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग सैकड़ों की तादाद में इस समय यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगातार जो बात करी जाए तो लोगों की कितने बेपरवाह हैं, इसका तस्वीर आपके सामने बयां करती हैं।